में किसी ने क्या गजब की दो लाइन कही है कि सिर्फ ज्ञान मत बांट, अगर बांटना ही है इस जगत में तो अपनी मुस्कान बांट। हेलो गाइज, मैं प्रवीण गैंडर्डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक श्याम सुंदर दास की। श्याम सुंदर जी जो किसी शहर में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा था। सब कुछ सही ही चल रहा था तब तक मानो उनके परिवार पे एक बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ गिर जाता है। श्याम सुंदर दास की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जितना भी उनके परिवार का खर्च होता है, अपने परिवार के हेड होते हैं, वो सारा खर्चा सिर्फ उन्हीं के बदौलत चलता रहता है। काफ़ी परेशानी हो जाती है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं होते, बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं होते, उनकी परवरिश कैसे होगी। माँ सारी चिंताओं को लेकर बहुत परेशान रहती है। तब तक उनको एक बात याद आती है कि एक बार उन दोनों ने मिलकर फैसला किया था कि एक तिजोरी थी, उसमें कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी और दोनों लोगों ने डिसाइड किया था कि इस ज्वेलरी को तभी खोलेंगे, इस तिजोरी को, और इस ज्वेलरी को तभी बेचेंगे जब कोई बहुत बड़ा संकट आएगा। तो उनकी जो पत्नी हैं वो सोचती हैं कि क्यों ना इसको बेच दिया जाए ताकि जो अभी खाने के लिए कुछ राशन आ जाए हमारे घर में और बच्चे की फीस के लिए पैसे आ जाए। एटलीस्ट 10 साल तक तो बोलना नहीं पड़ेगा, इतने राशन घर में आ जाएंगे। अपने बेटे को कहती हैं कि बेटा जाओ मार्केट में और इस जितनी भी ज्वेलरी है इसके सारे को बेच के पैसे लेकर के आओ। और उससे ये भी कहती हैं कि बेटा शहर के दूसरी तरफ तुम्हारे एक अंकल की दुकान है, जिनकी सोने चांदी की दुकान है, वहाँ पे तुम जाना और उन्हीं को देना। वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी हैं, वो काफ़ी तुम्हारा अच्छा भाव देंगे। बेटा ऐसे ही करता है और वो खोजते खोजते उस दुकान पे पहुँचता है और कहता है, अंकल अंकल, मेरी मम्मा ने आपके लिए ये भेजा है, इसको बेचने के लिए कहा है। सब कुछ बताता है कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई और काफ़ी दिक्कतें चल रही है हमारी इस टाइम। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, फीस के लिए पैसे नहीं है हमारी। सब कुछ बताता है। अंकल जी जो हैं उसकी तिजोरी खोल करके वो देखते हैं, जितनी भी ज्वेलरी होती हैं देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम अभी कुछ महीनों के बाद इसको लेकर के आना। अपनी मम्मा से कहना कि अभी मार्केट काफ़ी डाउन चल रही है और कुछ महीनों के बाद तुमको इससे 2 से 3 गुना इसकी कीमत मिलेगी। वो लड़का सोचता है कि अंकल जी बहाना मार रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो हमारी हेल्प करना नहीं चाहते हैं। तब तक वो अंकल जी बोल पड़ते हैं कि बेटा मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ तुमको, जाके अपने घर में राशन और फीस के पैसे जो है तुम उसमें से ले जाके दे देना अपनी मम्मा को। और बेटा पैसे थोड़ा अच्छे से खर्च करना, क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए तुमको लिमिटेड ही पैसा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें सब सिर्फ उन्हीं पे तुम खर्च करना। इस समय काफ़ी मंदा चल रहा है हमारा भी बिजनेस, तो इसीलिए थोड़ा आराम से खर्च करना। और हाँ बेटा, तुम पढ़ने के बाद 1 से 2 घंटे शाम में मेरी दुकान पे आ जाया करना। तुम भी कुछ सीखोगे, तुम्हारा भी दिमाग सही रहेगा और मैं भी बोर होता रहता हूँ, तो साथ मिल के थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, ऐसे ही बेचेंगे, दुकान चलाएंगे, 1-2 घंटा आ जाया करना। और बेटा बहुत खुश होता है और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और सब कुछ बताता है। माँ भी काफ़ी खुश होती हैं और भगवान और उस ईश्वर का शुक्रिया करने लगती हैं कि हे प्रभु, आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो इतने सपोर्टिव हैं, जिन्होंने मेरे बच्चे के बारे में भी सोचा, उनको दुकान पे बुलाया ताकि वो भी सीख जाएगा तो कुछ अपना करेगा। ऐसा ही होता है कि काफ़ी कुछ महीने बीतते हैं और वो बेटा उनका पढ़ने के बाद उनकी दुकान पे जाता है रोज़ शाम को 1 से 2 घंटे। 2 से 3 महीने कम से कम बीतते हैं तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा अब वो समय आ गया है कि जब तुम ज्वेलरी अपनी ले कर के आओ। अपनी मम्मा से कहना कि अब वो मार्केट जो डाउन थी अब सही हो गई है, अब जितनी भी ज्वेलरी है उनकी वो पूरा मेरे को दे दें, उसका 2 से 3 गुना उनको लागत मिल जाएगी। माँ को बेटा जाता है घर पे, बताता है और माँ उसको ज्वेलरी दे देती हैं, जो तिजोरी होती पूरी दे देती हैं।
अब वो बेटा जो उनकी दुकान पे कम से कम 3-4 महीने बैठता है, उसको भी एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है कि क्या है, कैसे है, कौन सी ज्वेलरी है और कितना भाव है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं भी देखूं एक बार। और जब वो देखता है तो उसका पूरा शॉक्ड रह जाता है। वो उसके पैरों तले से पूरी ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि जितनी भी ज्वेलरी उस तिजोरी में रखी गई थी वो सारी ज्वेलरी नकली थी। ऐसा देखते ही काफ़ी परेशान, आंखों में आंसू, और सोचता है कि जब ये नकली ज्वेलरी थी तो अंकल ने उस दिन क्यों नहीं बताया। और वो अंकल के पास लेकर के जाता है और उनसे पूछता है कि अंकल आपने उस दिन क्यों नहीं बताया। और अंकल बोलते हैं कि बेटा अगर मैं उस दिन बता देता तुमको तो तुम समझते कि मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, मैं बहाने मार रहा हूँ। बहुत प्यार से समझाया उसको, और तुम सोचते कि अंकल हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनना चाहते हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, बहाने मार रहे हैं। इसलिए बेटा आज तुमको जब कुछ महीनों के बाद करने के बाद जब तुमको एक्सपीरियंस मिल गया, तब तुमको सही समझ आया, और तब तुम इस बात को गलत नहीं समझोगे। अगर मैं उस दिन कहता तो तुम समझते कि अंकल झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमारे जीवन में यही प्रेरणा देती है कि किसी को अगर आप अपना मानते हो तो सिर्फ अपना कहने से नहीं होता, उसमें अपनेपन का प्यार जरूर होना चाहिए। जैसा कि आजकल हमारे रियल लाइफ में देखने को मिलता है कि कभी भी हम प्रॉब्लम में हो तो हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं वो सोचते हैं छोड़ो ना यार, उसकी प्रॉब्लम है, अब हम क्या ही बोलें उसके बारे में, क्या दखलंदाजी दें, सही हो जाएगा। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम साथ हैं, तुम करो, हम कोई दिक्कत होगी तो बताना, हम साथ में हैं। तो दोस्तों, इसके कहने से कोई अपना नहीं होता। अगर आप किसी को सच में अपना मानते हो तो उनको अपना साथ दें, उनको अपनी मुस्कान दें। और वैसे भी किसी ने क्या गजब की लाइन कही है कि ये वक्त का आलम है साहब, ये बदलता रहता है, कभी आपकी पारी तो कभी हमारी पारी। तो दोस्तों, ये दुख और सुख जो है हमेशा बदलते रहते हैं, कब किसके ऊपर आए ये कोई नहीं जानता। और ये शायद वो भूल जाते हैं जो ऐसा एक्सक्यूज़ देते हैं अपने अपनों के साथ। तो दोस्तों, विश्वास मानिए कि अगर आपके संकट की घड़ी में अगर आपके अपने या आपके रिलेटिव या आपके रिश्तेदार अगर आपके साथ हैं, तो चाहे दुखों का पहाड़ कितना बड़ा हो क्यों ना हो, उनके हौसलों के आगे उसको झुकना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, अपनों के विश्वास के साथ, अपनों के लगाव के साथ, कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद आपको हमेशा याद किया जाए। दोस्तों, अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।